हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है। अब आप आकृति को देखेंगे तो आकृति आपको बहुत ही डिफरेंट आकृति लगेगी, लेकिन दोस्तों आप जब इसे गिनना सॉल्व करेंगे तो आप एक बार में ही पता लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं उनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला हो गया, क्लियर, दो, एक ये वाला हो गया, एक ये तीन और एक चार। ये चार त्रिभुज तो दोस्तों छोटे छोटे हो गए। एक आपका ये वाला, ठीक है, एक आपका ये वाला, दो हो गए, एक आपका ये वाला तीन और आपका एक ये वाला, चार त्रिभुज हो गए दोस्तों छोटे छोटे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कितने हो गए? चार। क्लियर है। अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बड़े बड़े कैसे होंगे। एक तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक दोस्तों ये वाला बड़ा वाला हो गया एक। क्लियर है, एक ये हो गया। एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक ये वाला बड़ा वाला हो गया। कितने हो गए? दो। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक दोस्तों ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा। क्लियर है। और एक ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा। कितने हो गए? चार। तो चार इसमें दोस्तों और जोड़ दीजिए। समझ में आ गई दोस्तों बात। चार तो दोस्तों इसमें छोटे छोटे हैं, चार कौन से बनेंगे? बड़े बड़े। देखिए यहाँ से एक ये बनेगा। क्लियर है। और एक या इस कॉर्नर से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, दो हो गए। अब एक इससे बनेगा, तीन हो गए। एक ये वाला बन जाएगा, चार ये वाले हो गए। क्लियर दोस्तों। अब ये छोटे छोटे काउंट कर लो, एक दो तीन, मतलब एक ये छोटा वाला तीन हो गए। क्लियर दोस्तों। तीन और काउंट कर लीजिए, इसमें तीन और जोड़ लिए हमने। क्लियर है। अब बड़े बड़े काउंट कर लीजिए, कितने बनेंगे दोस्तों? बड़े बड़े कितने बनेंगे? एक तो दोस्तों ये वाला बड़ा वाला हो गया एक, एक दोस्तों ये वाला बड़ा वाला हो गया, दो हो गए। एक ये वाला बड़ा वाला हो गया, तीन और एक ये वाला बड़ा वाला हो गया, चार। तो इसमें चार और प्लस कर दीजिए। कितने हो गए दोस्तों? चार, चार दुनिया का आठ, आठ और चार बारह, बारह में तीन जोड़ो 15। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? इसमें 15 त्रिभुज हो गए। तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। क्लियर है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऐसी आकृति मिलेगी दोस्तों, ये वाली, जब भी आपको ये वाली आकृति मिलेगी, इसमें हमेशा दोस्तों कितने होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। क्लियर दोस्तों, ये वाली बात कन्फर्म है आपकी। जब भी आपको ये वाली आकृति मिलेगी, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 8। एक दो तीन चार, तो ये हो गए। ठीक है, चार बनते हैं इसमें बड़े। जैसे एक ये कॉर्नर है तो यहाँ से एक बनेगा, ये वाला। क्लियर है। एक ये कॉर्नर है, यहाँ से एक बनेगा, दो हो गए। एक ये कॉर्नर है तो यहाँ से एक बनेगा, तीन। एक ये कॉर्नर है तो यहाँ से एक बनेगा, चार और हो जाती हैं इसमें। क्लियर दोस्तों। तो चार ये छोटे, चार और बड़े। इस आकृति में कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। इस बात को दोस्तों क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। आपको दोस्तों एक चित्र दिया गया है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको काउंट करना है। बहुत ही आसानी से आप इसमें काउंट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, कैसे काउंट कर लेंगे? देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ से जब आप इस छोटे वाले को देखेंगे, इसको पूरे को, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? 3 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे? देखिए एक तो दोस्तों हो गया आपका ये वाला। क्लियर। एक हो गया दोस्तों आपका ये वाला, दो हो गए। और एक ये बड़ा वाला, 3 हो गए। तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही 3 दोस्तों इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। तो 3 3 6 और 3 कितने हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। क्लियर, यहाँ तक 9 त्रिभुज हो गए। 9 के बाद एक ये छोटा वाला हो गया एक, एक ये छोटा वाला हो गया दो, एक ये छोटा वाला हो गया 3 और एक ये छोटा वाला हो गया 4। कितने हो गए दोस्तों? छोटे छोटे हमने इसमें काउंट किए, 4 और हो गए। क्लियर है। एक ये वाला छोटा बनेगा, एक ये वाला छोटा बनेगा, दो, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला, 4 बन रहे हैं। ठीक है, 4 और हमने काउंट कर लिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है, ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया। एक ये बड़ा वाला हो गया एक, और दोस्तों एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया। कितने हो गए? 2। तो आप इसमें क्या करेंगे? 2 और जोड़ लीजिए। क्लियर दोस्तों, 2 और जोड़ लीजिए। अब ये कितने हो गए? 9 और 4 कितना? 13। 13 में 2 जोड़ेंगे कितना? 15। तो इसका आंसर भी दोस्तों कितना आ गया? 15 आ गया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से काउंट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। सबसे पहले अलग अलग आप काउंट कर लीजिए। इस वाले पार्ट में 3 बनेंगे, 3 ही इस वाले पार्ट में, 3 ही इस वाले पार्ट में, 9 हो गए। क्लियर है। उसके बाद जो अंदर छोटे छोटे दे रखे वो काउंट कर लिए, 4 दे रखे, 4 हो गए। फिर आपने ये बड़ा वाला काउंट करना है, ये बड़ा वाला 1 हो गया, 1 और ये बड़ा वाला काउंट कर लीजिए, 2 हो गए। तो टोटल हो गए दोस्तों इसमें 15 त्रिभुज। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि 56 गुणे 11 बराबर 9, 37 गुणे 13 बराबर 6 तथा 42 गुणे 12 बराबर 3 हो तो 87 गुणे 77 का मान बताइए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए, क्या आप पता लगा सकते हैं कि 56 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 9 आ सकता है, 37 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो क्या आपका 6 आ सकता है। क्लियर है। या फिर 42 का मल्टीप्लाई 12 से करें तो क्या आपका 3 आ सकता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। इसको देखिए करने का क्या तरीका है। सबसे पहले पहला वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, 56 गुणे का 11 बराबर कितना आना चाहिए हमारा, 9 आना चाहिए। तो कैसे आएगा 9। ठीक है, 9 देखिए कैसे आएगा। देखिए इधर क्या दे रखा है, 5 और 6। आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा दोस्तों 11। क्लियर है, हमने दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया 11। अब इनको भी आपस में जोड़ लीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर गुणे का साइन है, यहाँ पर लगा दो माइनस, 11 में से 2 जाएगा दोस्तों आपका 9 मिलेगा। क्लियर है। यही ट्रिक दूसरे में फॉलो करके देखते हैं। इस वाले में क्या दे रखा है दोस्तों, 37 गुणे का कितना, 13 बराबर कितना आना चाहिए, 6। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लो, 3 और 7 कितना होता है दोस्तों, 10 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यही ट्रिक आप इसमें लगा दीजिए। क्लियर है। 42 गुणे का कितना, 12 आना कितना चाहिए, 3। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 जाएगा कितना, 3। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यही ट्रिक आप इसमें लगा दीजिए। कितना दे रखा है, 87 गुणे कितना, 77। कितना आएगा नहीं पता। क्लियर है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 7 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या करेंगे, सभी में माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, 15 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1245 का रिलेशन दोस्तों किससे है, 3467 से। तो यहाँ पर 1726 का रिलेशन क्या बनेगा, इनमें से कोई एक आपका सही आंसर होगा। आप देखेंगे दोस्तों संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए। आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा। क्लियर है। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ 4 तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 7। तो कुछ समझ में आया। 1 से क्या लिखा गया है, 3 प्लस 2 करके लिखा गया है। 2 से क्या लिखा गया है, 4, यहाँ भी प्लस 2 करके लिखा गया है। 4 से क्या लिखा गया है, 6, यहाँ भी प्लस 2 करके लिखा गया है। 5 से लिखा गया है 7, तो यहाँ भी प्लस 2 करके लिखा गया है। क्लियर है। इनमें सभी संख्याओं में प्लस 2 करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसमें भी सब में प्लस 2 करके लिख देंगे। 1 में प्लस 2 करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3। 7 में 2 प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 9। 2 में 2 प्लस करके लिखेंगे, 4। 6 में 2 प्लस करके लिखेंगे, 8। ये देखिए किस ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है, 3948, 394, 3949, 3948। तो 3948, 3948, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं। बड़ी संख्या दी गई है, कोई बात नहीं, आप उसमें रिलेशन फाइंड कीजिए। कभी कभी दोस्तों क्या करता है कि माइनस करके संख्या दे देता है, कभी कभी क्या करता है कि 2 से डिवाइड करके संख्या दे देता है। यहाँ पर जितनी भी संख्या है सब में 2 से भाग कर देंगे, ये वाली संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। असंगत का मतलब है दोस्तों, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प आपका सबसे अलग होगा, उसे आपको फाइंड करना है। 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक विकल्प आपका क्या होगा, अलग होगा। वही अलग वाला विकल्प आपको फाइंड करना है। क्लियर है? 326 है, 961, 169, 196। अब देखिए, आप 196 को चेक करेंगे क्या होता है दोस्तों, 14 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है। 169 क्या होता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर होता है, ये भी आपको मालूम है। अब ये क्या है, 961 क्या होता है दोस्तों, आपका 961 होता है 31 का स्क्वायर, ये भी आपको पता है। यदि आपको स्क्वायर याद है तो आप एक बार में पता कर लेंगे, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का, ये 31 का। अगर आप 326 को देखेंगे तो दोस्तों ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको पता चल गया कि ये संख्या इन चारों संख्याओं में सबसे अलग है। 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, तीनों संख्याओं में स्क्वायर हो रहा है, तीनों संख्याएं समान हैं, इसमें किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये अलग है, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? अब एक और बात, यदि यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिया जाता तो कैसे पहचानते, इसका जो दूसरा तरीका है वो भी सीख लीजिए। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, सबको प्लस करेंगे। क्लियर है? जितने भी ऑप्शन है सबकी संख्याओं को प्लस करेंगे। 196 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। इनको भी जोड़िए, 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे, ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इसको भी जोड़िए, 9 और 1 10, 10 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनको भी जोड़िए, 3 और 2 5, 5 में 6 जोड़ेंगे कितना, 11 हो जाएगा। हमने क्या किया, दूसरा तरीका भी इसका करके देखा। तो दूसरा तरीका जब करके देखा तो तीनों संख्याएं समान हैं, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 16, इसका योग 11 है, ये असंगत संख्या है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यदि स्क्वायर की फॉर्म में यदि यहाँ पर आंसर नहीं दिया जाता तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ करके देख लेंगे। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से लुप्त संख्या जो यहाँ पर दे रखी है उसका आंसर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या आएगा, मतलब लुप्त संख्या की जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। क्लियर है? अब देखिए, सीधा सीधा चलेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 से दोस्तों कितना हो गया, 5, कितना प्लस हुआ दोस्तों, 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 5 से कितना हो गया, 8, कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। ठीक है, 8 से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 8 से 13, कितना प्लस हो रहा है, 5। अब 13 से कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो रहा है, 22, 13 से 22 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, जब 13 से यहाँ पर 22 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, 9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 22 में कितना प्लस करेंगे कि आपको ये वाली संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, यहाँ से 2 से क्या हो रहा है, 3, इसको चेक करेंगे, 2 से हो रहा है 3, कितना बड़ा, 1, 3 से हुआ 5, कितना बड़ा, 2, 5 से हुआ 9, कितना बड़ा दोस्तों, 4। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा दोस्तों, सीधा सीधा बता सकते हैं, 1 फिर 2 फिर 2 का डबल 4। देखिए यहाँ पर 1 बड़ा, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। तो 9 और 8 कितना होता है दोस्तों, 17। क्लियर है? तो 22 में 17 जोड़ा जाएगा तब आपको ये वाली संख्या मिलेगी। तो 22 में 17 जोड़ दीजिए दोस्तों, 22 में आप क्या करेंगे, 17 को जोड़ दीजिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 2 और 1 3, मतलब 39। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 39 आएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका 39 दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह दोस्तों यहाँ पर बीच में आपको दिया गया है। अब आप संख्याओं को देखिए, देखेंगे 10 से कितना, 7 से कितना हो रहा है, 10, 10 से हो रहा है 124, मतलब संख्या क्रमशः बढ़ रही हैं। 7 से 10 हुआ, 10 से 124, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 1330, फिर यहाँ पर 170। अब देखिए यहाँ पर जो 170 आया है इसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ कर दी, जब आपकी संख्या यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं, यहाँ पर मैं एकदम से घटा दिया है लास्ट में।
क्लियर है, एकदम से घटा दिया है तो जो हमारा लॉजिक होता है बढ़ते हुए क्रम में अंतर से डिवाइड से वो नहीं लगेगा। क्लियर है, क्या लॉजिक लगेगा, अब आपको या तो ये देखना है कि संख्या स्क्वायर के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में। क्लियर है, या तो संख्या स्क्वायर के पास होगी या फिर क्यूब के पास होगी। क्लियर है, अब देखिए आप 7 को चेक करेंगे, 7 को जब आप चेक करेंगे तो 7 किसके पास में है, 2 के क्यूब के पास में है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 7 मिलेगा। करके देख लेते हैं, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 करेंगे मिलेगा 7, 7 मिल गया। अब आप 10 को चेक करेंगे, 10 किसके स्क्वायर के या क्यूब के पास में है दोस्तों, 10 आपका स्क्वायर के पास में, किसके स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कर देंगे 10, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 1 कर देंगे 10 मिल जाएगा। यहाँ पर हुआ है क्यूब, यहाँ पर हुआ है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 124 किसके पास में, स्क्वायर या क्यूब, तो आपको पता है क्यूब के पास में, किसके क्यूब के, 5 के क्यूब के पास में। 5 का क्यूब 125 माइनस 1 कर देंगे, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125 माइनस कर देंगे 1 कितना मिल जाएगा, 124 मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 124 दे रखा है। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, क्लियर दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है। पहले आप इसको चेक कीजिए, ठीक है, ये क्या दे रखा है 1330, ये तो ये किसके स्क्वायर या क्यूब के पास में। अब आपको मालूम है दोस्तों, यदि आपको याद है तो आप एक बार में बता देंगे, 1330 यहाँ पर किसके स्क्वायर या क्यूब के पास में, आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, उसमें से क्या करेंगे दोस्तों -1। 11 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 1331 होता है, उसमें से -1 होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1330 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 3, यहाँ पर 5, अब यहाँ पर आ गया है 11, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा ये आपको पता लगाना है। पहले आप इस चाहो तो इसको भी चेक कर लीजिए, 170 किसके पास में है, किसके स्क्वायर या क्यूब के पास में। आपको पता है 170 के पास किस संख्या का स्क्वायर आता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर आता है, और उसमें से क्या कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे। 13 का स्क्वायर आपको मालूम है 169 होता है, और उसमें प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 170 हो जाएगा। अभी भी कुछ समझ में आया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए 2, 3, 5, 11, 13 कैसी संख्याएं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है, अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है दोस्तों प्राइम नंबर। क्लियर है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 5, 11, 13 ये क्या है, सभी प्राइम नंबर हैं। तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 7 आएगा। क्लियर है, अब सीरीज कैसी चल रही है, एक बार क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्यूब हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों स्क्वायर होगा। क्लियर है, स्क्वायर वाली सीरीज में क्या हो रहा है +1, स्क्वायर वाली में क्या हो रहा है +1, तो यहाँ भी स्क्वायर वाली में क्या करेंगे +1। 7 का स्क्वायर कितना दोस्तों 49, प्लस 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर कितना आ गया 50। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा 50 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। क्वेश्चन को आप देखेंगे, सीरीज समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर और क्यूब आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।